जय हिंद साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिए। आज हम आपको साइंस के 20 ऐसे क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग यह वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक और पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी, निर्वात में। इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ बता देते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य से प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में 8 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है। माध्यम या मीडियन के तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन। मानव नेत्र में आइरिस का क्या काम होता है? मानव नेत्र में आइरिस का क्या काम होता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। मानव की आँख पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। नेत्रदान में आँख के कॉर्निया हिस्से को दान किया जाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता तो इसको निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंगें किस में नहीं चल सकती हैं? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी, निर्वात में नहीं चल सकती हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं ध्वनि से संबंधित। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। ध्वनि स्तर के मापन की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है दोस्तों। आश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से होता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 310 केल्विन। इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। सेल्सियस स्केल पर 37 सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट पर 98 डिग्री होता है। 40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मीथेन। आपके सामने अगला क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गैलीलियो ने। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता देते हैं। टेलीविज़न की खोज जे.एल. बेड ने की थी। थॉमस फ्लैक्स की खोज डिवान ने की थी और डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आपके सामने अगला क्वेश्चन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नाभिक के विखंडन पर। आपके सामने अगला क्वेश्चन। नाभिक के रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मंदक के रूप में। आपके सामने अगला क्वेश्चन। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पायरोमीटर से। कुछ फैक्ट बता देते हैं इससे संबंधित। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिक की संलयन द्वारा होता है और ताप का ऐसी मात्रक केल्विन होता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन। साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी, घट जाता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट बता देते हैं। बरसात की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन। भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 24 घंटे।
इससे संबंधित फैक्ट बता देते हैं। भू-स्तर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। जैसे पृथ्वी पर कोई मानव का वजन 60 केजी है तो चंद्रमा पर 10 केजी होगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन, किसी बाल्टी में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाती है तो बाल्टी में पानी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी समान रहेगा। कुछ पॉइंट बता देते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज थोड़ा ऊपर उठता है। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि वह हल्की होती है, एल्कोहल से भारी होती है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब पर होता है, अधिक होता है। कुछ पॉइंट बता देते हैं। दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट तूफान का सूचक है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। कुछ पॉइंट बता देते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे के ऑक्सीजन का निकाय और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होती हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयरन पाई जाती है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। आपके सामने अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी अनंत होती है। आपके सामने अगला क्वेश्चन, कुछ पॉइंट बता देते हैं। दांत के डॉक्टर का दर्पण अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह प्रयोग होता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए ट्यूबेक्टोमी और पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी लोहा। कुछ पॉइंट बता देते हैं इससे संबंधित। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना होता है। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। स्फेग्नोमीटर द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।